द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए बी आर इतना एंड इतना। एक सर्कल है जिसमें कि डायमीटर है, एक एंड है, एक ए है और एक बी है। ए पे है तुम्हारा 4, -1, बी पे है तुमको, अच्छा नहीं है, एंड द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल इज सी। यहाँ पे सी है जिसका कि है 1, -3 है, तो तुमको यहाँ का बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है। कैसे होगा? मिड पॉइंट सही होगा क्योंकि सेंटर पे तो मिड पॉइंट हो जाता है। x1 प्लस में x2 बाई में 2 इक्वल टू मिड पॉइंट के में बराबर रहेगा। इधर में y इक्वल टू y1 प्लस में y2 बाई में 2 y के में बराबर होगा, तो x इक्वल टू x1 हो जाएगा 4 प्लस में x2 बाई में नीचे में 2 और ये वाला आया है मेरा 1, 2 1 सा 2 हो जाएगा, माइनस में 4 इक्वल टू में x2, यानी कि -2 यहाँ पे निकलेगा x2। और उसी तरह यहाँ पे है -3 इक्वल टू -1 प्लस में y2 बाई में 2, 2 3 सा माइनस में 6 प्लस में 1 इक्वल टू में y2 माइनस है 5 इक्वल टू में y2, यानी कोऑर्डिनेट निकला -2, -5। देखो आप लोगों का है, इतना नहीं है। सेंट्रॉइड पढ़ना है। एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का अगर हम तुमको कोऑर्डिनेट दे देंगे ए का, बी का और सी का, और तुमको बोलेंगे कि इस ट्रायंगल का एकदम मिड पॉइंट बताना है तुमको, इस ट्रायंगल का एकदम सेंटर बताना है तुमको, तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला है। तुमको सेंटर को अगर हम लोग ले लेंगे x, y, तो x निकालने का फॉर्मूला है तुमको x1 x2 x3 बाई में 3। वैसे ही y निकालने का है तुमको y1 y2 एंड y3 बाई में 3। ठीक, ये x1 x2 एंड x3 क्या है? ये तीनों का कोऑर्डिनेट है। लिख लो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा एक दो को तो सीखना है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम लोग x को सेंट्रॉइड ले लेते हैं उसका, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 -8 बाई में 3, और इधर में y का हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस में -2 प्लस में 5 बाई में 3, तो -3 प्लस -3। अरे क्वेश्चन पढ़ना, बोलो। Two vertex of triangle ABC are given by A 6, 4, हाँ, B है -2, -2 -2, और end is G हाँ जी, 3, 4। जी क्या है? सेंट्रॉइड है। Yes, हाँ, तो हो गया 2, 2, 4 है, तो यहाँ तो 3, 4 तुमको 2 और 3 में बड़ा कंफ्यूजन है, नहीं अब हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे x3 बस फाइंड करना, आराम से हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? तो x इक्वल टू x1 x2 x3 बाई में 3, x अपना दिया हुआ 3 इक्वल टू x1 है अपने पास में 6 प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, तो लग जाएगा माइनस में 2 प्लस में x3 बाई में 3, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे हो गया 6 में से 2 4, 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू में x3, माने 5 इक्वल टू में x3। उसी तरह हम y का निकालेंगे, y1 y2 y3 बाई में 3, y का दिया हुआ है हमको 4 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस में 2 प्लस में y3 बाई में 3, 3 4 जा 12, और 12 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा तुमको 6 इक्वल टू में y3, माने कि 6 इक्वल टू में y3। हो गया, निकल गया कोऑर्डिनेट 5, 6 आ गया, हो गया। पहले से दिया रहेगा। अब तुमको बोल देगा इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला
एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। समझ में आ गया? सर ये बस ट्रायंगल का ही हो रहा है। ये ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई होगा। ए का है 2,7, बी का है 3,-1, सी का है -5,6। पुट करो, निकालो। वन बाई टू, x1 पे है अपना 2, y2 पे है अपना -1, माइनस में y3 पे अपना है 6, प्लस में x2 पे अपना है 3, y3 पे है 6, माइनस में y1 पे है 7, प्लस में x3 पे है अपना माइनस में 5, और ब्रैकेट में y1 पे है अपना 7, माइनस में y2 पे है अपना माइनस में 1। यहाँ 1/2, 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया तुमको 7, प्लस में 3, और यहाँ पे हो जाएगा तुमको माइनस में 1, प्लस माइनस माइनस में 5, और इधर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ की 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 7 2 14, 3 1 3 जो कि रहेगा माइनस में, और 5 8 40 जो कि रहेगा माइनस में। तो 1/2, 14 में से 3 यानी 57, तो 57/2 कर लो, जो होगा लिख देना। हाँ वही माइनस लिख दो जो होगा। एरिया तेरे पास 24 इक्वल टू में 1/2, x1 को ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, और इधर y2 पे आ जाएगा तुम्हारा 2k, माइनस में y3 पे है तुम्हारा माइनस में 5 है। हाँ तो डायरेक्ट कर दो +5, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, +5 कर लो। प्लस में x2 पे है तुम्हारे पास यहाँ पर -4, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें -4, और y3 पे है तुम्हारा यहाँ पर से -5, और माइनस में y1 पे है तुम्हारे पास में 1, यानी कि +1 हो जाएगा। प्लस में x3 है तुम्हारा यहाँ पर माइनस में k, तो यहाँ पे माइनस में k, और y1 पे है तुम्हारे पास में -1, y2 पे है तुम्हारे पास 2k। समझ गए बात को? सॉल्व कर लो। इधर में 48 इक्वल टू में उधर में हो जाएगा तुम्हारे पास सेम रहेगा, 2k प्लस में 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 से यहाँ पे 16, पॉजिटिव में 16, और इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में प्लस में k, माइनस में 2k स्क्वायर पॉजिटिव में, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास में 2k स्क्वायर प्लस में 3k, 16 5 21 और 48, तो 9 4 5 6 69, तो माइनस में इधर में हो गया तुमको 69, 16 5 21 माइनस में 48, तो 0 इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस में 3k, और 48 में से तुम्हारा 21, इधर में 7 हो गया, इधर में 27, माइनस में 27, 54 हो जाएगा। 54 को 2 से करेगा 27 बार में, इधर में करेगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तुमको लाना है 3, तो 3 3 9, 3 2 यहाँ पे 6, तो 2k स्क्वायर प्लस में 9k माइनस में 6k प्लस में 27, इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास में k, और अंदर में रहेगा 2k प्लस में 9, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में 3, इधर में हो जाएगा 2k, और
वो प्लस होगा तब ना, यहाँ माइनस प्लस था करके माइनस होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव में रह जाएगा। कहाँ गलत हुआ पलक, देखो तो अरेंज करो सारे को। If A, B and C are the vertices of the triangle ABC and AD is in median, prove that the median AD divides in the triangle in equal areas। करो ऐसे तुम कि ट्रायंगल पहले इसे ड्रॉ कर लो, A है, B है, C है। A का कोऑर्डिनेट है अपना 4,-6, B का कोऑर्डिनेट है अपना 3,-2, C का है अपने पास 5,2 है। तो तुमको यह प्रूव करना है कि यहाँ पर बीच में एक AD है, समझ में, डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट क्या कर रहा है ना कि इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांट रहा है। तो हमको तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, डी का पॉइंट निकालेंगे। तो डी का पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो ये मीडियन है, तो मीडियन कैसे निकलता था याद है, मिड पॉइंट वाला से। तो मिड पॉइंट पे बैठा करके बना लेंगे, ऐसा करके देख, 3 + 5 8, 8/2 4, x 4 -2 सॉरी +2 0, तो 0/2 0 ही हो गया, तो 4,0 निकला। तो पहले ए, बी और सी का इस वाला में डाल करके तुम इसका एरिया निकालोगे, ठीक। फिर तुम ए, बी और डी का एरिया निकालोगे, तो देखोगे कि इस एरिया का ए, बी, डी का आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों का ट्रायंगल का निकाल, दोनों को निकाल, ABD का और ACD का नहीं निकाल सकते, उससे क्या होगा, इक्वल प्रूफ करना है ना। हाँ तो हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। देखो ऐसे भी तुमको 2 स्टेप में जाना ही पड़ेगा, एक बार हम पूरा निकालें और चाहे आधा निकालें, चाहे एक बार इधर का निकालो एक बार इधर का निकालो, दोनों स्टेप से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग गड़बड़ हुआ, ये जो फॉर्मूला था ना इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, यानी कि अगर हम लोग का आंसर माइनस में आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन फॉर्मूला में लगा देना मॉडुलस। टू बी का 4 और सी यहाँ पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसका जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका तुमको एरिया फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि तुमको तो पहले मिड पॉइंट वाला लगाना पड़ेगा इसका कोऑर्डिनेट के लिए। तो कोऑर्डिनेट इसका मान लो तुम DEF मान लो और सबका निकालो। पहले लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ डी का पहले हम लोग निकालेंगे, तो वो हो जाएगा तुमको 4 + 2/2, y के लिए हो जाएगा 4 + 2/2, यानी कि 3 हो जाएगा इसके लिए। वैसे ही ई का निकालोगे ऐसा लिख करके ही निकालोगे, बिना लिखे नहीं करोगे तुम लोग। 4 + 2 6, 6/2 3, 4 + 6 10, 10/2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब तेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसमें रखो फॉर्मूला में बनाओ, समझ गया। बस बीच वाला 3 का निकालना है, डी। हाँ, यहाँ इतना दूर का एरिया निकालना है बस। इसमें ऐसे करना है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो बीच में एक ट्रायंगल बना दो ऐसे करके, और पहले इसका फर्स्ट वाले ट्रायंगल का निकालो फिर सेकंड वाले ट्रायंगल का निकालो, दोनों को ऐड कर देना तो क्वाड्रेटिक का एरिया आ जाएगा। ठीक, कीजिए। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, हम लोग थ्योरम क्या पढ़ते हैं ना, पिछले ही क्लास में था तुम्हारे, एक पैरेललोग्राम पे अगर इसी के बेस पे अगर एक ट्रायंगल बना हुआ है या फिर इसके अंदर में अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका डबल पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा।
मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका, साइड से डायग्राम बना के triangle हाँ 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 वैसे निकाल लो एक तरफ का, उसका डबल कर लेना आ जाएगा। देखो बुआ, अरे इधर ध्यान दोगे आप कि छोड़ दे बनाना। ए का है तुम्हारे पास 2,4 है, बी का है तुम्हारे पास 2 प्लस √3,5 है, सी का है तुम्हारे पास 2,6 है, तेरे पास डी का नहीं है, ठीक है। तो तुमको इस पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हम इसको ट्रायंगल मान लेंगे और आधा का निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। समझ गए बात को? पकड़ो देखो कैसे होगा, फॉर्मूला में डालो। अनीस तुमको समझा नहीं, फॉर्मूला देखो खाली समझते रहना। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस लगाएंगे x1 देखेंगे, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ हमको x1 रखना है, x1 पे हम रखे 2, तो इधर में हम रखेंगे 2, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे है y2 पे हम यहाँ पे रखे हैं 5 को, तो फिर 5 माइनस y3 पे है तेरे पास 6, तो 6, और फिर प्लस x3 पे देख का है, x3 पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अरे x3 नहीं रहे, x2 पे है तुम्हारे पास 2 प्लस में √3 और y3 है, तो y3 का तेरे पास में 6 और माइनस y1 का है तेरे पास में 4, प्लस उसके बाद है तुम्हारे पास x3 है अपने पास में 2 और y1 पे अपने पास में 4, y2 पे अपने पास में 5। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? तुम नींद में हो, नशा वशा में हो? देखो इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में -1, 2 × 1 करेंगे यानी कि -2 होगा, नहीं होगा? होगा। 5 में से 6 घटाए कितना? -1, -1 × 2। तुमको बहुत लगता है अनीस, हम क्या करें तुम्हारा लगने को लेकर के। यहाँ पे हो गया तुमको 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में 2, यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास है माइनस में। कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई तकलीफ है? नहीं है तो बोलो ना, क्या हो गया तुमको? काहे नहीं मन रही, क्या है क्वेश्चन? इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये 2 दोनों के साथ में इंटू होगा, हम छोड़ दिए थे इंटू करना। इधर में आ जाएगा -2 और ये वाला 2 एक बार इसके साथ में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस में 2√3 माइनस में आ जाएगा 2 तेरे पास में, ठीक है? ठीक है, ये वाला था ना मल्टीप्लाई में, तो ये पूरे टर्म के साथ था ना मल्टीप्लाई में, हम खाली √3 के साथ में कर दिए थे, इसीलिए गड़बड़ा गया था। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 और 4 वही वाला 4 खत्म, तो ये सब कट गया पूरा, तो 2√3 बचेगा, तो 1/2√3। तो यहाँ पर से 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 और दोनों ट्रायंगल का निकालना है, यानी कि 2 × में √3 यानी कि 2√3। ये वाला 2 कैसे आया समझा ना? अरे पूरे का निकाल रहे हैं, आधा का निकला था, × 2 कर दिए, बन गया। ठीक, चल अरे साहब ये वाला 2 कहाँ से है? उसमें ये 2 जो ये वाला था ना सर, 1/2। देख बाबू, ए का है 1, -2, बी का है तेरे पास 2, 3, सी का है तेरे पास -3, 2, डी का है तेरे पास -4, -3 है। समझ रहे हो? तुमको इस पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है, तुमको इस पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकलेगा? हाइट कैसे निकलेगा? डिस्टेंस से नहीं निकलने वाला है, कोऑर्डिनेट है ही नहीं है तुम्हारे पास, डिस्टेंस से कहाँ से निकल जाएगा? तुम लोग क्या करेगा, ध्यान से समझ, मेरा स्टेप क्या हम बोल रहे हैं। पहले ये वाला ट्रायंगल का तुम एरिया निकालेगा। हल्ला कौन कर रहा है रे नीचे? ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, ठीक। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया इसको डाल करके आएगा ना, उस एरिया को हम लोग यहाँ रखेंगे, और फिर इधर में 1/2 और बेस के जगह में हम रखेंगे ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए बी का डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ए बी का डिस्टेंस, और इंटू में एच कर लेंगे, और इधर में तो एरिया निकलेगा ही तुम्हारा, तो फिर एच का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं समझे?
समझ गए ना कैसे कैसे बताएं, बना करके दिखाओ। हो गया, लो। कितना आया था बाबू एरिया रख करके? एरिया में 12 आया। एरिया तेरा 12 आया। कितना आया था एरिया? 12 आया था ना? हाँ, तो इधर एरिया 12 और इस पे कितना आया? √26। 2 को इधर करेंगे 24 बटा में √26 इक्वल टू में हाइट रहेगा ना तब। तो यहाँ पर हम लोग इसको रैशनलाइज यानी कि 26 इंटू में √26 बाय में √26, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 √26 बटा में 26, 2 से काटेंगे तो 12 बटा में 13 यानी कि 12 √26 बाय में 13 आएगा आंसर तुम्हारा। जल्दी से लिखोगे, सर तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। एकदम कट जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। कोलिनियर पता करने के संध्या कॉपी में देखो, कोलिनियर पता करने के लिए तुमको फॉर्मूला है x1 y2 माइनस में y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये जब 0 होगा तबे कोलिनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या क्या कोऑर्डिनेट से बताओ तो हमको जल्दी से। ए का -1 हाँ, फिर 5 और 7 हाँ, फिर और C का 8 और 10। 8 और 10। चलो देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2 x3 y3। चल देखेगा, x1 हमको रखना है तो x1 पे तेरा -1, y2 पे है 7, y3 पे है 10 प्लस x2 पे है 5, y3 पे है 10, y1 पे है 1 प्लस x3 पे है 8, y1 पे है 1, y2 पे है 7, -1 यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास माइनस में 3 प्लस में 5 यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस में 8 यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास माइनस में 6। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 3, 5 9 जा 45, 8 6 जा 48 जो कि रहेगा माइनस में। यहाँ पे आ गया तेरे पास 48 माइनस है 48 तो 0, देयरफॉर दे आर कोलिनियर। बुझ गए? जल्दी से बनाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी भेजा हुआ है, जल्दी जल्दी बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए का है तुम्हारे पास k + 1, 2k, बी का है तुम्हारे पास 3k, 2k प्लस में 3 और सी का है तुम्हारे पास 5k - 1, 5k है। k का वैल्यू निकालना है जब तीनों पॉइंट जो कोलिनियर है निकालते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 पे है k और y2 पे है तुम्हारे पास 2k प्लस में 3 और माइनस है y3 का तुम्हारे पास में है 5k, उसके बाद प्लस x2 पे है तुम्हारे पास 3k और y3 का है तुम्हारे पास में 5k माइनस में y1 पे है तुम्हारे पास में 2k प्लस x3 का तुम्हारे पास में है 5k माइनस में 1 और उसके बाद y1 पे है तुम्हारे पास में 2k, y2 पे है तुम्हारे पास में 2k प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 3k, 3 माइनस में 3k प्लस में यहाँ पे 3k, इधर में हो जाएगा तुम्हारे पास 3k प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5k माइनस में 1, अंदर में हो जाएगा तुम्हारे पास 2k माइनस में 2k प्लस में 3। थ्री के माइनस में 3k का स्क्वायर प्लस में 3 9k का स्क्वायर प्लस में 5k माइनस में 1
अंदर में हो जाएगा तुम्हारे पास में 3, तो यहाँ पे 5 से जब 15 के माइनस में 3 प्लस में 90 का स्क्वायर प्लस में 3k का स्क्वायर माइनस में 3k इक्वल टू में 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। देख कहाँ से रहे हो तो दिक्कत तो होगा नहीं, साथ तो रहे हो। तो 15 3 18 माइनस में 3, सबसे 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस में 9k और माइनस में 1 इक्वल टू में 0। कितना आया था पलक? हाँ अच्छा, यहाँ पे +1 है। हाँ तो ये वाला चीज़ होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 3k, एक बार इसको इसके साथ एक बार इसको इसके साथ, तो माइनस में 3k का स्क्वायर एक बार इसको, तो प्लस में 3 एक बार इसको, तो माइनस में 3k ये और ये कट जाएगा। -3k का स्क्वायर प्लस में 3, हाँ प्लस में 9k का स्क्वायर प्लस में 15k प्लस 3 माइनस ये आ गया प्लस, ये वाला माइनस, प्लस तब यहाँ पे हो जाएगा 6। हाँ